Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about T.S. Eliot. Friends, today we will read about biography of T.S. Eliot. Friends, लास्ट वीडियो में हमने चार्ल्स लैम और थॉमस हार्डी, जॉन कीट्स, पी.बी. शैली, इन सभी का डिटेल में वीडियो बना चुके हैं और इसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थॉमस हार्डी बायोग्राफी। 20th सेंचुरी एंड मॉडर्न पोएट, या 20th सेंचुरी के मॉडर्न पोएट के रूप में जाने जाते हैं। 20वीं शताब्दी के आधुनिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। बॉर्न इन 88 लुइस मसूरी USA। इनका जन्म 1888 में लुइस मसूरी USA में हुआ था। फादर हेनरी एलियट, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और इनके पिता का नाम हेनरी एलियट था जो एक सफल व्यापारी थे। मदर सोशल वर्कर, और इनकी माँ जो थी सोशल वर्कर थी और एक राइटर के रूप में भी कार्य करती थी। हिज पेरेंट्स वेयर डिसेंड्स फ्राम ओल्ड न्यू इंग्लैंड फैमिली। इनके जो पेरेंट्स से वेयर डिसेंड्स आए थे फ्राम ओल्ड न्यू इंग्लैंड से आए थे। न्यू इंग्लैंड मतलब एन एरिया एंड द नॉर्थ ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ USA, जो USA में पड़ता है, न्यू इंग्लैंड से कहते हैं। गॉट एन अर्ली एजुकेशन सेंट लुइस डे स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। He submitted his thesis on philosophy but did not return to take a degree from Harvard University। अपना थीसिस तो जमा किए थे फिलासफी में, PhD में, बट डिग्री नहीं ले पाए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। डिग्री नहीं मिली थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। एलियट वाज ए लीडर फ्रॉम द मॉडर्निस्ट स्कूल, और एलियट एक लीडर के रूप में भी कार्य किया था मॉडर्निस्ट स्कूल में। इन 1930 T.S. Eliot was elected as the president of हार्वर्ड फिलोसॉफिकल क्लब। 1813 में T.S. Eliot इलेक्टेड चुने गए थे एज ए प्रेसिडेंट के रूप में हार्वर्ड फिलोसॉफिकल क्लब में। ही वॉज द फादर ऑफ इमेजिस्ट स्कूल ऑफ पोएट्री इन इंग्लैंड। ही वॉज ए फादर ऑफ इमेजिस्ट, वो स्कूल ऑफ पोएट्री, इमेजिस्ट स्कूल ऑफ पोएट्री के पिता माने जाते हैं इंग्लैंड में T.S. Eliot। व्हेन इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज ही हैड ए जॉब स्कूल टीचर। वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इन्होंने एक स्कूल मास्टर के रूप में कार्य किया था। स्कूल मास्टर के रूप में इन्होंने स्कूल में कार्य करना प्रारंभ किया। 1917 he joined the foreign department लॉर्ड स्कूल लॉयड बैंक, और 1917 में ही जॉइन फॉरेन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया लॉयड स्कूल और लॉयड बैंक में। एलियट मीट इजरा पाउंड इन 1914 इन लंदन। T.S. Eliot जो इजरा पाउंड से 1914 में लंदन में मिले थे। इन 1915 एलियट मैरिड विवियानी हेवुड, और 1915 में विवियानी हेवुड से T.S. Eliot ने विवाह कर लिया था। एंड सेटल इन लंदन, और लंदन में सेट हो गए थे। इन 1917 ही बिकम द असिस्टेंट एडिटर ऑफ मैगजीन ऑफ इगोइस्ट। इगोइस्ट में 1917 में एक असिस्टेंट एडिटर के रूप में मैगजीन ऑफ इगोइस्ट मैगजीन के असिस्टेंट एडिटर बन गए, सहायक एडिटर बन गए। इन 1925 और 1925 में ही जॉइंड द पब्लिश्ड फर्म फेवर एंड फेवर, और 1925 में जॉइंड ही पब्लिक फर्म फेवर एंड फेवर में ज्वाइन हो गए।
इन 1927 ही बिकम द ब्रिटिश सिटीजन, और 1927 में यह ब्रिटिश सिटीजन हो गए, ब्रिटेन के नागरिकता ले ली। इन 1948 ही गॉट द ऑर्डर ऑफ मेरिट, और 1948 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1957 हिज वाइफ डाइड, और 1957 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। ही मैरिड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी वैलेरी फ्लेचर, और दोबारा इन्होंने अपनी शादी की जो अपने सेक्रेटरी इनकी थी वैलेरी फ्लेचर से। ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, 1948 में इन्होंने नोबेल प्राइज़, भारत का सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज़ भी इन्होंने पाया। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम ए फेवर फ्लावर, 1905, और इनकी जो फर्स्ट पोएम थी फेवर फॉर फेस्टर, 1905 में प्रकाशित की गई थी। हिज सम पोएम वेयर पब्लिश्ड इन हार्वर्ड एडवोकेट। हिज टॉपिक एंड doctoral degree, knowledge and experience in the philosophy of F.H. Bradley. He had love affair with Emily Hall. He died in 1965, 4 January, died of emphysema, a lungs disease। emphysema एक लंग्स फेफड़े की बीमारी है जिसके कारण 1965 में इनका देहांत हो गया। अदर क्रिमेटेड द गोल्डन ग्रीन क्रिमेटोरियम, अदर क्रिमेटेड इनका दाह संस्कार हुआ गोल्डन ग्रीन क्रिमेटोरियम में। अकॉर्डिंग टू हिज विल, इनकी इच्छा थी कि हिज एसेज वेयर टेकन टू ईस्ट कोर समरसेट सेट इन माइकल चर्च। इनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी जो राखें थी, अस्थियाँ थीं, उसे ईस्ट कोकर इन समरसेट में लाई जाए माइकल चर्च में। ए वॉल फ्लैग इन द चर्च हैज ए कोट्स इन हिज मेमोरी। अ वॉल फ्लैग इन द चर्च, और उस चर्च की दीवार पे इन कोट के रूप में इनकी याद में लिखा गया है, इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, एंड इन माई एंड इज माई बिगिनिंग। मेरा जीवन का शुरुआत ही मेरा अंत था, और अंत ही मेरा शुरुआत है। 1967 ही communication of death is the long with the fire beyond the language of living little green poem। अब हम टी.एस. इलियट के इम्पोर्टेंट वर्क शार्ट में देखेंगे। पोएटिक वर्क प्रोफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन 1917 में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट वॉल्यूम द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रोफ्रोक। दिस पोएम ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग। पैट्रियट ऑफ लेडी। नेक्स्ट द प्रिल्यूड्स, बोस्टन इवनिंग, ट्रांसक्रिप्ट, द पोएम्स 1920। जेरोन्सन ए मोनोलॉग है। एक कुकिंग एग, द स्वीनी एमंग द नाइटिंगेल, विस्पर। नेक्स्ट द इमोर्टेसिटी। नेक्स्ट द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश की गई थी। द हॉलो मैन 1925 में। एरिल पोएम 1927 से 1954 में। जर्नी ऑफ मैगी 1927 में। नेक्स्ट द सॉन्ग ऑफ सिमोन 1928 में।
एनिमुला 1929 एक्सपायर्ड बाय दांते, जो दांते से एक्सपायर हो गए लिखे थे। मैरियाना 1930 बाय टी.एस. इलियट के द्वारा। मैरिना बाय ए.सी. अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन, और एक मैरियाना जो है टेंसन के द्वारा भी लिखी गई थी। नेक्स्ट वर्क है एस वेडनेसडे 1930 में पब्लिश की गई थी। कैरोलियन 1931, फोर क्वार्टेट्स 1945, इम्पॉर्टेंट प्ले बाय इलियट, और इम्पॉर्टेंट कुछ प्ले हैं इनके टी.एस. इलियट के। स्विनी अगेंस्ट 1926 पब्लिश इन 1935, द रॉक 1934, मर्डर इन कैथेड्रल 1935, द फैमिली रियूनियन 1939। ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट, द मर्डर इन कैथेड्रल 1935 एंड द फैमिली रियूनियन 1939। इनके ये टी.एस. इलियट के मेन इम्पॉर्टेंट थे जो हमने शॉर्ट में देखे हैं। अब इनका हम डिटेल में अध्ययन आगे देखें। अभी हम शॉर्ट में इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो हम देख लेंगे, इसके बाद हम फिर डिटेल में अध्ययन करेंगे। द कॉकटेल पार्टी 1949 में, द कॉन्फिडेंटल क्लर्क 1935, 1953, द एल्डर स्टेटमैन 1958 पब्लिश इन 1959। प्रोज एंड क्रिटिकल वर्क्स, और इनके जो प्रोज हैं, कुछ प्रोज और क्रिटिकल वर्क हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी एंड कल्चर 1939 से 1940, ट्रेडिशन एंड विजुअल टैलेंट 1920, द सेकेंड वुड, द हैमलेट हिज प्रॉब्लम 1920 में, द हेमस टू जॉन ड्राइडन 1924, शेक्सपियर एंड द स्टोइसिज्म, द सिनेका 1928-29, सिलेक्टेड एस्से, और कुछ इनके सिलेक्टेड एस्से हैं 1970 में से 1932 के बीच में लिखा था। द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 में, एलिजाबेथन एज एस्से 1934, द चॉइस ऑफ किपलिंग वर्स 1941, पोएट्री एंड ड्रामा 1951, एंड द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म 1956, एंड पोएट्री एंड पोएट्स 1943। फ्रेंड्स, अब हम इनकी इम्पोर्टेंट वर्क, टी.एस. इलियट की इम्पोर्टेंट वर्क डिटेल में देखेंगे। द फर्स्ट वर्क लेते हैं, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। This work is very important for upcoming exam TGT, PGT, DSSB, KBS, NBS. The love song of J. Alfred Prufrock. Started writing this poem 1910. Started writing, यह प्रारंभ की गई थी, इसको लिखना प्रारंभ किए थे टी.एस. इलियट 1910 में। ये ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है, ये ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है। फर्स्ट पब्लिश पोएम इन 1915 जून, पोएट्री ए मैगजीन ऑफ वर्स पब्लिश्ड, ये मैगजीन ऑफ वर्स में पब्लिश की गई थी। लेटर पब्लिश्ड इन प्रूफ्रॉक अदर्स ऑब्जर्वेशन इन 1917, और फिर इसके बाद इन्होंने प्रूफ्रॉक अदर ऑब्जर्वेशन में 1970 में पब्लिश की। इट इज़ सीन एज द शिफ्ट फ्रॉम द 19th century ड्रामेटिक वर्स टू जॉर्जियन लिरिकल मॉडर्निज्म। द पोएट यूज द स्ट्रीम कॉन्शियसनेस एंड टेक्निक। इस पोएम में द पोएट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया था टी.एस. इलियट ने। इट इज़ नॉट ए लव सॉन्ग इन ए ट्रेडिशनल सेंस, ये लव सॉन्ग नहीं बल्कि ट्रेडिशनल सेंस में लिखी गई है। द पोएम एनालिसिस ऑफ द माइंड ऑफ लवर
who is the unable to make decision about the making of proposal to the lady. Prufrock represents the split personality. He shows the paralysis of will. He is the emotionally frustration. The poet reflects the dilemma and indecisiveness. इसमें पोएट दिखाया है कि डायलमा दुविधा की स्थिति, इंडिसिसिवनेस, निर्णय न लेने, इन मॉडर्न मैन के निर्णय न लेने और डायलेमा की स्थिति में हमेशा रहना। अर्बन सोसाइटी, मॉडर्न अर्बन सोसाइटी के लोगों के बारे में बताया है। एपिग्राफ द दांते इन्फर्नो से ये प्रभावित है। रिफ्लेक्ट द वारनेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ लव एक्सपीरियंस इन द मॉडर्न एज। इम्पोर्टेंट इसमें लाइन है, कोट्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लेट अस गो देन यू एंड आई, लेट अस गो देन यू एंड आई। नेक्स्ट है व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक द पेशेंट थ्राइस्ट अपॉन द टेबल। नेक्स्ट इन द रूम women come and go talking of Michelangelo. Next there will be time, other will be time to prepare a face to meet, face that you meet. There will be time to murder create. Do I dare disturb the universe? I have, next quotes, I have measured out my life with coffee spoons. Next, I am no prophet and here's no great mother. I have seen moment of my greatness flicken. नेक्स्ट कोट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, नो आई एम नॉट फ्रेंच हैमलेट नॉर वाज मीट टू बी। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है, टीजीटी पीजीटी में। आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच। नेक्स्ट, आई एम लेजारस कम फ्रॉम द हेल to tell you, time for you and time for me and time for 100 indecision. Friends, I hope enjoy this video. Friends, if you are watching my video first time, please subscribe my channel and don't forget to thumb up, like and share their friends. Friends, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।